कल्पना कीजिए, आप अपने परिवार से मिलने श्रीनगर जा रहे हैं। सुबह का समय है, सब कुछ सामान्य लग रहा है। यात्री अपनी सीटों पर बैठे हैं, कुछ अखबार पढ़ रहे हैं, कुछ खिड़की से बाहर देख रहे हैं। लेकिन अचानक कुछ लोग अपनी सीटों से उठ जाते हैं। उनके हाथों में हथियार हैं और अगले ही पल पूरा विमान उनके कब्जे में चला जाता है। 150 से ज्यादा यात्रियों की जान खतरे में पड़ जाती है। पायलट को आदेश दिया जाता है कि विमान को पाकिस्तान ले चलो। यह कोई फिल्म नहीं थी, यह सितंबर 1981 में हुई एक सच्ची घटना थी। इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट IC 423 की ऐसी कहानी जिसे आज बहुत कम लोग जानते हैं। आखिर क्या हुआ था उस दिन, हाईजैकर्स कौन थे और पाकिस्तान की स्पेशल फोर्स ने आखिर कैसे इस संकट को खत्म किया। आइए जानते हैं पूरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य राय और आप देख रहे हैं एक ऐसा चैनल जहां सिर्फ कहानियां नहीं, जिंदगी बदलने वाली सोच मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज एक जबरदस्त वीडियो जो आपकी सोच बदल देगी। 29 सितंबर सन 1981 दिल्ली का पालम एयरपोर्ट इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 423 श्रीनगर जाने के लिए तैयार थी। विमान में 150 से ज्यादा यात्री और क्रू सदस्य मौजूद थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह एक सामान्य उड़ान नहीं बनने वाली। उस समय भारत में सुरक्षा व्यवस्था आज जैसी मजबूत नहीं थी। एयरपोर्ट चेकिंग भी सीमित हुआ करती थी। यात्री आराम से अपनी सीटों पर बैठ गए। कुछ ही देर में विमान ने उड़ान भर ली। सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन खतरा विमान के अंदर मौजूद था। उड़ान भरने के कुछ समय बाद कुछ युवकों ने अचानक अपनी असली पहचान सामने ला दी। उन्होंने दावा किया कि अब विमान उनके नियंत्रण में है। पूरा माहौल डर में और अफरा तफरी से भर गया। यात्रियों को अपनी सीटों पर रहने का आदेश दिया गया। बच्चे रोने लगे, कई लोग प्रार्थना करने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होने वाला है। हाईजैकर्स ने पायलट को आदेश दिया कि विमान को पाकिस्तान के लाहौर शहर ले जाए। पायलट के सामने कोई विकल्प नहीं था। विमान का रुख बदल दिया गया। अब यह विमान भारत नहीं बल्कि पाकिस्तान की ओर जा रही थी। कुछ समय बाद विमान पाकिस्तान के लाहौर एयरपोर्ट पर उतर गया। अब मामला केवल भारत का नहीं रह गया था, इसमें पाकिस्तान भी शामिल हो चुका था। विमान रनवे पर खड़ा था। अंदर यात्री डरे हुए थे। बाहर सुरक्षा एजेंसियां स्थिति पर नजर रख रही थी। हाईजैकर्स अपनी मांग रख रहे थे। घंटों तक बातचीत चलती रही। कोई भी जबरदस्ती जल्दबाजी नहीं किया गया, क्योंकि एक छोटी सी गलती दर्जनों लोगों की जान ले सकती थी। समय बीतता गया, यात्रियों की चिंता बढ़ती गई, लेकिन समाधान अभी दूर दूर तक नहीं मिल रहा था। भारत और पाकिस्तान दोनों की एजेंसियां इस संकट को शांतिपूर्ण तरीके से खत्म करना चाहती थी। हाईजैकर्स लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ अधिकारियों का लक्ष्य था कि किसी भी तरह यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। विमान के अंदर मौजूद लोगों के लिए हर मिनट 1 घंटे जैसा लग रहा था। उन्हें नहीं पता था कि उनका भविष्य क्या होगा। कई यात्री ने बाद में बताया कि वे लगातार डर और अनिश्चितता का अनुभव कर रहे थे। लेकिन इस बीच पाकिस्तान की विशेष सैन्य इकाई एक योजना तैयार कर रही थी। पाकिस्तान की स्पेशल सर्विसेज ग्रुप यानी SSG को ऑपरेशन की जिम्मेदारी दी गई। यह पाकिस्तान की सबसे प्रशिक्षित सैन्य इकाइयों में से एक मानी जाती है। कई घंटों की तैयारी के बाद ऑपरेशन शुरू किया गया। कमांडो तेजी से विमान की ओर बढ़े। पूरा अभियान बहुत तेजी से अंजाम दिया गया। हाईजैकर्स को संभलने का मौका नहीं मिला। कुछ ही मिनटों में स्थिति नियंत्रण में आ गई। यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला जाने लगा। जो लोग घंटों से डर के माहौल में थे, उन्हें आखिरकार राहत मिली। उनके लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था।
जब यह संकट खत्म हुआ तो पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली। इस घटना ने कई बड़े सवाल खड़े किए। एयरपोर्ट सुरक्षा को लेकर नए नियम पर चर्चा शुरू हुई। भारत ने भी अपने विमान सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने पर ध्यान दिया। यह घटना याद दिलाती है कि सुरक्षा में छोटी सी चूक कितनी बड़ी समस्या बन सकती है। साथ ही यह भी दिखाती है कि संकट के समय धैर्य, बातचीत और सही रणनीति कितनी महत्वपूर्ण होती है। फ्लाइट IC-423 की यह कहानी आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। यह केवल एक हाईजैक की कहानी नहीं है, यह उन यात्रियों के साहस की कहानी है जिन्होंने घंटों तक डर का सामना किया। यह उन पायलटों और वो क्रू सदस्यों की कहानी है जिन्होंने मुश्किल हालातों में भी अपना कर्तव्य निभाया। और यह एक ऐसे सबक है जो हमें याद दिलाता है कि सुरक्षा और सतर्कता कभी भी हल्के में नहीं लेनी चाहिए। अगर आपको यह कहानी जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट करके बताइए कि क्या आपने पहले कभी फ्लाइट IC-423 के बारे में सुना था। और ऐसी ही अनकही ऐतिहासिक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री श्याम।